करने से लाभ नहीं। मेरे को लगता है कि समय सोकर ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। कबीरा सोकर क्या करें, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। एक दिन तो ऐसी नींद में सो ही जाएंगे कि कोई जगाएगा नहीं। सोना चाहिए 7-8 घंटे बहुत, लेकिन आप लोग 8 घंटे रात को और 4 घंटे दिन में। माताएं, हमारी माताएं आजकल बीमार क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि जरूरत से ज्यादा सो रही हैं। पहले की स्त्रियां इतनी बीमार नहीं पड़ती थी, ना घुटनों में इतना दर्द था, ना आंखों में कम दिखना की समस्या थी, ना तो इतनी समस्याएं। पहले तो बच्चे ज्यादा पैदा करती थी माताएं। पहले तो हर घर में 4-4, 6-6 बच्चे होते थे, और आजकल तो 2 में ही तुम परेशान भी हो जाती हो और घुटनों में और कमर में दर्द शुरू से स्टार्ट हो जाता है। पहले के लोग काम ज्यादा करते थे। पहले की स्त्रियां कुएं से पानी भरती थी, बढ़िया बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, शरीर की एक्सरसाइज पूरी होती थी। आजकल आप लोग क्या करते हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं। काम वाली बाई लगी है, झाड़ू वाली बाई है, भोजन वाली बाई है, सब वो करती है। मैडम केवल खाती है और सोती है और प्रपंच करती है पड़ोसन से। अब इसमें तो बीमार ही पड़ोगी। एक बात कान खोलकर सुनो, आप अपने शरीर से जितना काम लेंगे, आपका शरीर आपका उतना ही साथ देगा और शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। सोइए 7 घंटे 8 घंटे सोइए, कोई बुराई नहीं है सोने में, पर रात को सोइए, दिन में ना सोइए। दिन में भोजन के बाद आप आधा घंटा विश्राम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विश्राम कीजिए आधा घंटा। कभी सो लिया तो ठीक है, कभी थके हैं, कभी दिक्कत है, बीमार चलता है। कभी रेगुलर हर चीज प्रभावित करती है। आप बताइए, जितना आप आराम करेंगे उतने जल्दी मर जाएंगे आप लोग। आपको क्या लगता है आराम करें? आराम करना मतलब मरना जल्दी। आप जितना आराम करते हैं, शरीर को जितना सुख देंगे, आप उतने जल्दी मरेंगे, हाँ या ना? और शरीर को जितना बिजी रखेंगे काम में, शरीर को जितना तपाएंगे, शरीर से जितना काम लेंगे, उतना लंबी आयु पाएंगे और उतना स्वस्थ रहेंगे। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है। यदि मैं विश्राम करने लग जाऊं, मेरे पास काम ना हो, कोई मुझे कहे कि 1 हफ्ते की आप छुट्टी लीजिए, तो मैं 1 हफ्ते में 7 दिन यदि छुट्टी का नाम बस सुन लूं कि काम नहीं है, तो मैं बीमार पड़ जाता हूं। मेरे शरीर को आदत हो गई है काम की। हमने शरीर को क्या आदत डाल दी है? शरीर आपका है ना, इसे आप बनाए जैसा चाहें। ये जो आप लोग इतना आराम करते हैं ना, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये दिन भर बैठे ही रहते हैं आप लोग। थोड़ा काम किया करेंगे, हाँ या ना? थोड़ा एक्सरसाइज, सवेरे योग। चलो अब आपके घर बाई लगी है, तो फिर आप सवेरे आधा घंटा 1 घंटा योग करो। क्या करो? थोड़ा दौड़ो, भागो, थोड़ा सा योग प्राणायाम अभ्यास जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, वरना डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो। मैया, आप लोगों के तो घुटने में कमर में दर्द नहीं है कि है आपके दर्द है? कहाँ? कमर में दर्द है। अब आप खाती हो, काम नहीं करती हो, ज्यादा करते हैं। आप लोगों से स्वस्थ तो आपके घर की काम वाली बाई है। वो अपने घर का भी रोटी भोजन बना के आती और आपके घर में भी बना देती हो, और आप तो यही करती रहती हो, है ना? यहां दर्द वहां दर्द। आपके घर में काम वाली बाई ज्यादा वो ज्यादा स्वस्थ है आपसे। आप पैसों से धनी हो, वो स्वास्थ्य से धनी है। और धन पैसों का नहीं होता। शरीर स्वस्थ तो सबसे बड़ा धन, शरीर अस्वस्थ तो सबसे बड़ा गरीब। आप करोड़पति हैं पर बीमार हैं, तो आपके करोड़ों किसी काम के नहीं। आपका स्वस्थ शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, हाँ या ना?
इसलिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आपका खान पान बढ़िया होना चाहिए और आपका कार्यशैली अच्छी हो। शरीर को टाइमिंग, हर चीज टाइम से रखो। 7 घंटे सोना है मतलब सोना है, सोइए। सवेरे जल्दी जागना है मतलब जागना है। सवेरे जल्दी नहाना है, योग करना है मतलब करना है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन करो, बच्चों को शीर्षासन कराओ और आप लोग भी बढ़िया प्राणायाम करो। चक्रासन करो तो कमर दर्द नहीं होगा, भुजंगासन करो तो कमर दर्द नहीं होगा। भुजंगासन करो, चक्रासन करो, यदास अनिरुद्ध हम रोज योग करते हैं, शीर्षासन करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और हम जब मैं कभी बहुत, इसलिए मुझे साल में एक बार बढ़िया बुखार आती है, साल भर की एक बार में आ जाती है, तब भी बुखार रहेगी तब भी मैं काम करता हूं। आजा चढ़ी रहे बुखार। अभी आपने सुना कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इतनी कमजोरी। वो डेंगू वेंगू नहीं हो जाता, प्लेटें गिर जाती है, डॉक्टर बताते कोई प्लेट गिर जाती है, बिल्कुल कमजोरी। मतलब मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, आंख खोलने की जब हिम्मत नहीं थी, तब मैं लंदन गया, कथा करके आया। लंदन उस समय, अब तबीयत बिगड़ी वो जाना है, काम करना है, मतलब करना, तबीयत बिगड़े चाहे कुछ हो, काम किए, पूरा काम ज्यों कहते हो, किसी को पता ही नहीं लगने दिया हमने कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा है। कुछ लोगों को तो जरा जुकाम आ जाए तो बिस्तर पकड़ लेते हैं। कुल मिलाकर के बीमार हो जाएं तो आप आराम करें, आप हमारी तरह काम ना करें उस समय। हम तो अज्ञानी आदमी हैं, लेकिन आप लोग उस समय आराम करें जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हो, डॉक्टर को दिखाएं। हमने भी डॉक्टर को दिखाया। बुखार भयंकर थी, तबीयत भयंकर खराब थी, 15 दिन तक लंबा, लेकिन सारा कोई काम नहीं रोका, एक रत्ती काम नहीं रोका, काम ज्यों का त्यों। इसलिए अपने आप से आराम को दूर रखो। किसको दूर रखेंगे? रात को 7 घंटे आपने सो लिया, 7 घंटे 8 घंटे की नींद परफेक्ट है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा रोग को लाएगा। खान पान बढ़िया रखो, स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छा खाओ। क्या खाओ? सलाद, सब्जी बढ़िया। चलो, आप लोग ना उल्टा खाते हो, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। क्या खाना चाहिए? जोर से ज्यादा वो चीजें खाओ जो आग के संपर्क से दूर हो। मीन्स पकी चीजें कम खाओ। समझो, सिंपल फंडा बता रहा हूं मैं आप लोगों को स्वास्थ्य का। पकी, तली भूंजी पकी चीजें कम खाओ। अब कच्चे चने खाओ, हरे चने आ रहे हैं मार्केट में, चने, हरा मटर खाओ, टमाटर खा लो, ककड़ी खा लो, मतलब जो प्राकृतिक है। 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, इंसान। केवल इंसान ही पका के खाता है, बाकी सब कच्चा खाते हैं। हाँ या ना? शेर कैसा खाता है? गाय कैसे खाती है? बोलो। सब कच्चा, सब कच्चा। एक इंसान है जो पका के खाता है। जैसा है वैसा खाना सीखो। टमाटर को धुल लो, खा लो। ककड़ी को धुल लो, खा लो। गाजर का हलवा क्यों बनाना है? हलवा नुकसानदायक है, कच्ची गाजर फायदा करती। पूछ लो किसी डॉक्टर से। आप गाजर का हलवा खाओ और कच्ची गाजर खाओ, बताओ कौन फायदा करेगी? शरीर को कौन पोषण देगी? जोर से। कच्चा। आप कच्चा नहीं खाएंगे, पका के खाएंगे। कच्चा चना, कच्चा मटर और मटर की सब्जी बनाओ, कौन फायदा करती है? कच्ची मटर खाओ या मटर की सब्जी खाओ, क्या फायदेमंद है? कच्चा। प्रकृति ने जैसा दिया, गाय का दूध निकले और कच्चा पियो और पका के पियो, दोनों में अंतर है। कच्चा दूध और पक्का दूध। कच्चा दूध वो शक्ति देगा जो पका नहीं दे सकता। इसलिए प्रकृति से जुड़ो, जैसी है
प्रकृति ने जैसा दिया वैसा स्वीकार करना, आपने अपनी तरफ से नमक मिर्ची नहीं लगाना। हाँ या ना? गन्ने के रस में, गन्ने का रस कोई पिए, गन्ने को चूसे तो उससे शुगर की बीमारी नहीं होती, मतलब शुगर इत्यादि, लेकिन शक्कर से शुगर होती है। मीठे शक्कर खाने, शक्कर नुकसानदायक है। बताओ गुड़ नुकसानदायक है? जोर से। शक्कर और गुड़ में कौन फायदेमंद है? गुड़ ज्यादा, लेकिन आप ज्यादा शक्कर खाते हैं, गुड़ खाते ही नहीं। आपको कोई मतलब नहीं उन चीजों से जो फायदा पहुंचाती हैं, आप तो केवल स्वाद देखते हैं, इसलिए आप बीमार हैं। यदि आप स्वाद को किनारे रखकर स्वास्थ्य को देखने लग जाएं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आप स्वास्थ्य नहीं देखते, आप स्वाद देखते हैं। क्या देखते हैं? और ये दास अनिरुद्ध स्वाद नहीं देखता। हमें स्वाद से कोई मतलब नहीं, हमें तो जो हमें खाना है, हम फल खाते हैं। मौसमी चीज खाओ। अभी सबसे बढ़िया सीजन चल रहा है सीताफल का। सीताफल खाओ, एक एप्पल खाओ। अंकुरित मैं रोज चने खाता हूं, चने और दालों को अंकुरित करके, और हम रोज दालों को खाते हैं अंकुरित। और हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार खाएं 24 घंटे में। लौकी आप लोग आती है ना, लौकी सस्ती है, 10 रुपए की एक मिल जाती है। लौकी का बढ़िया जूस बना लो। अब आप लोग पेप्सी पीते हो, कोका कोला, कोका कोला और लौकी का जूस, बताओ कौन फायदेमंद है? जोर से। पर आप क्या पीते हैं? कोका कोला। क्यों? आप वीआईपी हैं। क्यों पीना है भाई? कॉमन सेंस भी तो है कि देखो नुकसान कितना है और फायदा कितना है। लौकी का जूस क्यों नहीं पीना आपको? कितना फायदा करता है लौकी का जूस। लेकिन नहीं, आप तो महाराज जी अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर की गोली खाओगे इतनी बड़ी बड़ी, वो अच्छी है, लौकी का जूस नहीं पी सकते। इंजेक्शन ठुकवाओगे वो ठीक है तुम्हें, ये नहीं कि लौकी का जूस पिए। गाजर का जूस पियो, लौकी का जूस पियो, पालक का जूस पी लो। 10-20 पत्ते कच्ची चबा लो पालक के, धो के बढ़िया गुनगुने पानी में डुबाओ, गुनगुने पानी में धो सब्जियां और कच्ची पालक खाओ। देखो आपकी आंखों में चश्मा लग जाए फिर बताना। अब आप लोग ना बस पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सड़क में धूल उड़ रही है, उड़ उड़ के चाउमीन में बैठ रही है और वो चाउमीन आप खा रहे हैं। खाना पीना बिगड़ गया, इसलिए स्वास्थ्य बिगड़ा। आज से लौकी सस्ती होती है कि नहीं? जब सस्ती हो तब ना खूब जूस पिया करो, बच्चों को जूस पिलाओ। ये बच्चों को लौकी का जूस पिलाओ, बच्चों को गाजर का जूस पिलाओ, और गाजर का हलवा कम बनाओ, कच्ची गाजर खवाओ, कच्ची लौकी खाओ। आप तो लौकी का भी हलवा बना लेती है मैया, सबका हलवा। हाँ, तो आज से कितने लोग जूस पिएंगे लौकी का? सब्जियों का जूस निकालो, सब्जियों का जूस पियो। सबसे बढ़िया जूस होता है, बताओ किसका? गाजर। हाँ, गाजर भी अच्छी, लौकी। एक और बता दूं, करेला तो बहुत बेस्ट है, यदि आप पी सको तो नाक में ऐसे रखो, पी लो। और बताऊं एक चीज, कद्दू आता है, कद्दू पेठे वाला, पेठे वाला कद्दू आता है, समझ रहे हो? भूरा कुम्हड़ा, उस कद्दू वाले, वो पेठे वाले कद्दू का जूस, जितने शरीर में हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं, गलत बैक्टीरिया होते हैं, गंदगी होती है, सारी निकाल बाहर करता है कद्दू का जूस, पेठा कद्दू। हफ्ते में 2 दिन कद्दू का जूस पियो, हफ्ते में 2 दिन गाजर का जूस पियो, हफ्ते में 2 दिन लौकी का जूस पियो, हफ्ते में 1 दिन करेले का जूस पियो, और रोज, अभी सीजन चल रहा है आंवले का, 4 आंवले का जूस निकाल के 4 चम्मच रोज पियो, बच्चों को पिलाओ। फिर बीमार हो जाए ना तो बताना। सवेरे नाश्ते में जूस, रस, बच्चों को 1 गिलास जूस पिला के भेजा करो स्कूल, लौकी का इत्यादि, जो मैंने नाम बताए बार बार नहीं बताऊं।
पिलाओगे मैया, और आप भी पिया करो। और ये सब सस्ती चीजें बता रहा हूं मैं, कोई महंगा नहीं है। क्यों जी महंगा है बताओ। और आप लोग पानी भी अच्छा कर सकते हो अपने घर में। जो आप पानी भरते हो ना मटके में या स्टील के बर्तन में, उस पानी में ना ये तुलसी के पत्ते धो करके साफ करके 10 पत्ते पानी में डाल दो। थोड़ी से 4-6 नीम के पत्ते ले आओ, नीम के धो के नीम के पत्ते डाल दो। थोड़ा अदरक डाल दो, अदरक, थोड़ा इलायची डाल दो, थोड़ा काली मिर्च डाल दो, थोड़ा लौंग डाल दो। केसर है तो 4 केसर की पत्तियां डाल दो। वो पानी रात में सब डाल दो और रात भर में इन सब का रस उस पानी में उतर आएगा। और पानी जब पियो तो 4 बार फेंट लो पानी को, लोटा और गिलास लिया करो। पहले के लोग, आपने ध्यान दिया हो, जो भी लोग भोजन करने बैठते थे तो लोटा गिलास में पानी दिया जाता था। पहले लोटा और गिलास दोनों रखा जाता था। अब देखो आप लोग इतने एडवांस हो गए कि पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई। पहले कोई मेहमान भी भोजन करता था ना तो लोटे में पानी और गिलास में पानी रखा जाता था। कोई मेहमान आता था तो आजकल तो ट्रे में गिलासें ले जाई जाती हैं, ऐसी नहीं, पहले लोटा लेके जाया जाता, या जग और गिलास, और सामने वाला पिए और दे। इससे क्या होगा, लोटा और गिलास आप भी रखा करो। और पानी पीने के पहले लोटे से गिलास में और गिलास से लोटे में 4 बार पानी ऐसे ऐसे करो। इससे क्या होगा, इससे पानी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। देखिए विज्ञान, साइंस देखिए, पानी को जब आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो आपने देखा होगा पानी में बुलबुले उठते हैं। वो पानी बुलबुले क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। वो बुलबुले मतलब ऑक्सीजन की मात्रा पानी में बढ़ गई। और ऑक्सीजन युक्त पानी आपको स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाएगा। सामान्य जो पानी रखा है, स्थिर पानी नुकसानदायक होता है, चलता पानी फायदा करता है। इसलिए पानी को थोड़ा चलाओ। रात को नीम, तुलसी, काली मिर्च, अदरक पानी में डाल दो, छान लो, उस पानी को दिन भर पीते रहो, स्वाद बढ़ जाएगा पानी का। और सारी जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, थोड़ा दालचीनी डाल दो, थोड़ा और भी सारी चीजें आप प्रयोग कर लो, कोई बुराई नहीं है। और पानी को 4 बार फेंट कर पीना, फिर बताना कि आपको गैस की प्रॉब्लम है कि नहीं। आप लोग क्या करते हैं, बंद बोतल, 1 महीने से बोतल रखी थी और आपने पी लिया, उसमें ऑक्सीजन था? वो पानी मरा हुआ पानी था जो आपने पी लिया। सवेरे का पानी रखा, शाम को, अरे भैया पानी में जान आ जाएगी, 4 बार फेंटा मार लो, ऐसे ऐसे। पहले के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे पर बहुत वैज्ञानिक जीवन जीते थे। आजकल आप जितने विज्ञान को पढ़ते जा रहे हैं उतनी गोबर गणेश होते चले जा रहे हैं। मैं आपको वो सारी वैज्ञानिक पद्धति बता रहा हूं जो भारत में थी, और पूरी वैज्ञानिक पद्धति थी। क्यों जी, पहले लोटा गिलास में पानी मिलता था कि नहीं? सबके घर में लोटा होता था, गिलास होती थी। गिलास बड़ी गिलास में ज्यादा पानी ऊपर से डालो तो धार बनेगी और पानी में उसके कण कण टूटेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो आज से कितने लोग अपना खान पान ठीक करेंगे, पहले मुझे बताओ। आप दाल कितनी खाती हो रोज? 1 कटोरी। और रोटी 4, 3। आपको उल्टा करना है। अब रोटी खानी है 1 और दाल पीनी है 3 कटोरी। दाल ज्यादा हेल्दी है कि रोटी? उत्तर। तो आप लोग दाल 1 कटोरी और रोटी 4 रोटा। माताएं तो अपने लिए आखिरी में रोटा बना लेती हैं, चलो सारा आटा बचा 1 बनाओ, और रोटी नहीं खाती, रोटा खाती हैं। इतना मोटा। और दाल तो आखिरी में कुछ बचती नहीं तो रोटी खा लेती। इसलिए देखो सबके शरीर फूले पड़े हैं रोटा की तरह। थोड़ा ज्यादा दाल बनाया करो। आज से दाल की मात्रा ज्यादा रखो और दालें बदल बदल के बनाओ। आज ये दाल तो कल वो दाल, तो परसों ये दाल तो नरसों वो दाल। और दाल कुकर में कम बनाओ, डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश और हवा नेचुरल लगे। कुकर में दाल पकती नहीं है, बेचारी मर जाती है, इतना प्रेशर होता है। वो सीटी मार मार के मार डालता है दाल को। हाँ, दाल को आराम से पकने दो चूल्हे पर, मस्त।
दाल आपने जब ध्यान दिया हो बनाते हैं ना तो दाल में कचरा निकलता है। पहले के लोग कचरे को करछुली से उससे निकालते थे, अब कुकर में वो कचरा सब मिल जाता है। वो कचरा नुकसान था। दाल में भी वो जहर होता है, कौन सा, जो दाल पकाने रखो तो ऊपर वो ऊपर छोड़ देता है ना, वो कचरा ऊपर आ जाता है। फैन निकलता उसके साथ, वो कचरा निकलना चाहिए। वो नेचुरल प्राकृतिक पुरानी परंपरा ऐसी ही थी कि माताएं बनाती थी तो वो कचरा निकालती चलती थी। आजकल कुकर में कुछ नहीं, थोड़ा खान, अरे भैया कमा रहे हो किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। अब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शरीर ही बढ़िया नहीं है और पैसा खूब है तो क्या करोगे? तो जागरूक भारतीय वो हैं जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। मैं लंदन गया, वहां मैंने एक चीज बढ़िया देखी कि वहां सबके घर में 4 चक्के की गाड़ी है, लेकिन सबके घर में एक एक साइकिल भी मैंने देखी। करोड़पति हो या अरबपति हो, वो दूर जाएगा तो कार से जाएगा और पास जाएगा मतलब 2-4 किलोमीटर तो वो साइकिल से जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी बहाने सबसे बड़ा योग है साइकिल। साइकिल चलाने वाले का ना स्वास्थ्य अनुकूल हो। और आजकल आप लोग ना इतने आलसी कि 10 कदम भी जाना हो तो आप छोटी गाड़ी से जाते हो, 2 चक्के की गाड़ी से। वहां पर 2 चक्के की गाड़ी है ही नहीं पूरे देश में। सोचिए, कम मात्रा, मतलब 1%, 99% कोई गाड़ी नहीं है। वहां 4 व्हीलर है, सबके घर 4 चक्के की गाड़ी है, महंगी महंगी बड़ी बड़ी, लेकिन वहां 2 चक्के की गाड़ी नहीं है कहीं। वहां के लोग बड़ी गाड़ी ले लेते हैं 4 चक्के की दूर के लिए, और छोटी यात्रा वो साइकिल से करते हैं। पति पत्नी दोनों साइकिल से चलेंगे, दोनों साइकिल में, दोनों अलग अलग। इसी बहाने तो वहां के लोग स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखते हैं। अब साइकिल है मतलब स्वास्थ्य का ध्यान है, और आप लोगों के पास तो बूढ़े भी साइकिल नहीं चलाते आजकल, वो भी एक्टिवा से जाते हैं। और फिर एक्टिवा से जाते किसके यहाँ? डॉक्टर के यहाँ। इतने आलसी हो गए हो, यही तुम्हारी बीमारी का कारण है। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा हाय हाय नहीं, भगवान में मन लगाओ। जब भगवान नारायण सृष्टि का क्रम सुनाया, भगवान को प्रणाम किया सुखदेव भगवान ने। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी को अभिमान ना आए इसलिए भगवान ने चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जब कुछ नहीं था तब मैं था, ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान की करुणा का वर्णन किया। जब ब्रह्मा जी को अभिमान न आए तो चतुश्लोकी भागवत सुनाई। एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन से कहा 5 गांव दो, मना कर दिया। फिर भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्यागे, और विदुरानी के घर जाकर भगवान ने किसका भोग लगाया था? छिलकों का। क्या खाए भगवान? छिलके, केले के छिलके। भगवान तो भाव के भूखे, विदुरानी के छिलकों का। पर कृपा की विदुरानी और विदुर जी पर कृपा की। ये वही विदुर विदुरानी है जो दुर्योधन की हरकत के कारण दुर्योधन को त्याग करके जंगल में कुटिया बना के रहते थे। बोले हम तेरी राजसी सुविधाएं ना लेंगे, हमें कोई दौलत ना चाहिए, दौलत लेकर हम गलत नहीं कर सकते, इसलिए घास की कुटिया पे रहना पसंद किया विदुर और विदुरानी जी ने। और विदुर जी ने भगवान को प्राप्त किया। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं कि जब उद्धव जी मिले, कहा कि चले गए तो रोए, कहा सुनाओ अंतिम ज्ञान, कहा मैत्रेय जी सुनाएंगे। मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से जाकर के कहा, हे गुरुदेव, भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? अच्छा बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए,
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, ए बीरबल, तेरा भगवान अवतार क्यों लेता है? मेरा अल्लाह तो अवतार नहीं लेता, वो तो अपने फरिश्तों को भेज देता है। क्या तेरे भगवान के पास कोई उनका ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जाकर उनका सारा कार्य कर सके? क्या उनके पास कोई ऐसा वजनदार व्यक्ति नहीं था जो रावण को मार सके? तुम्हारे भगवान को खुद क्यों आना पड़ता है? हमारे यहां तो अल्लाह खुद नहीं आते, वो भेजते रहते हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी को। तो तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं? तो बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न को समझ गया, लेकिन उत्तर दूंगा, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। अकबर बोला, ठीक है, कितना समय? बोले 15 दिन। ठीक है, 16वें दिन उत्तर दिया जाएगा। ठीक है। लो भैया, बात समाप्त हो गई। एक दिन राजा ने कहा, अकबर ने, आज मुझे यमुना जी में जल विहार करने का मन हो रहा है। जल विहार। अब अकबर का मन है, राजा का मन है, तो सबने नाव सजाई। नाव पर सारी व्यवस्थाएं लाई गई, बड़ी नाव तैयार की गई। राजा के मंत्री संतरी भी वहां उस नाव में उपस्थित हुए और सुरक्षा कर्मी भी वहां पर तैनात थे, और भी 4-6 नाव अगल बगल में भी चल रही थी जो राजा की सुरक्षा पर काम करे। राजा नाव पर बैठ गए, सामने बीरबल बैठे हैं, राजा के और भी कुछ सुरक्षा कर्मी बगल में खड़े हैं। नाव जब बीच में पहुंची नदी में, तो बीरबल ने कहा, महाराज आपका बेटा भी आया है नाव में। कहाँ है? बोले पर्दे के उस तरफ। बड़ी नाव थी, बोले वहां बैठा। लाओ। बीरबल ने उठाया बेटे को और बीच नदी में फेंक दिया। बीरबल ने। राजा ने कहा, क्या किया तुमने? मेरे बेटे को पानी में गिरा दिया, उसे तैरना नहीं आता, डूब जाएगा। अकबर खुद कूद गया नदी में। अकबर। और जब अकबर कूदा और बच्चे को पकड़ के लाया, तो बच्चा असली नहीं था, मोम का बना हुआ नकली था। राजा बोले, बीरबल ये क्या मजाक था? तुमने मेरे बच्चे का कह करके पानी में फेंका, वो तो नकली था, तुमने बताया क्यों नहीं कि वो नकली था? बीरबल ने कहा, महाराज जो आपने प्रश्न पूछा था, ये उस प्रश्न का उत्तर था। क्या उत्तर था ये? बीरबल ने समझाया, महाराज जब आपका बेटा पानी में गिरा, तो मैं आपका मंत्री, आपके सुरक्षा कर्मी अगल बगल खड़े, आपने किसी से कहा क्यों नहीं कि जाओ मेरे बेटे को तुम बचाओ? राजा बोला, यदि मैं किसी से कहता और कोई देर कर देता, तो इतने में तो मेरे बच्चे की जान चली जाती। मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था, मैं खुद कूद पड़ा। बीरबल ने कहा, महाराज जैसे आपको किसी पर विश्वास, जब बेटे पर संकट आया तो आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, उसी तरह जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, खुद जाते हैं। जैसे आप खुद गए अपने बच्चे को बचाने, ऐसे भक्तों पर संकट आता है तो भगवान खुद अवतार लेकर के आते हैं। कभी राम और कभी कृष्ण और कभी नरसिंह बनते हैं, इसलिए भगवान का अवतार होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। पहली सृष्टि महत्त्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, फिर इंद्रियों की, मन की, फिर मनुष्यों की। ब्रह्मा जी ने पुत्र उत्पन्न किए, 10 सनकादियों को प्रकट किया, शिव जी को प्रकट किया, भ्रकुटी से जाओ सृष्टि करो। पर ब्रह्मा जी किसी के कार्य से संतुष्ट नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा, जाओ कैलाश में रहो। सनकादियों ने कहा कि हमें 5 वर्ष का बच्चा ही रहने दो। वो 5 वर्ष के ही रहे सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हैं सबके बापों के भी बाप रहते हैं 5 साल के सनकादि। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। बोले जाओ सृष्टि करो। बोले पृथ्वी तो हिरण्याक्ष लेकर चला गया। तब नाक से 12 भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की 12 भगवान ने। बोलिए 12 भगवान की जय। और मनु शत्रुपा ने फिर सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के
इन 5 से पूरा संसार भर गया। फिर आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति मां का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी जो कि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवत चिंतन में डूबे। करदम जी का जब विवाह हुआ तो करदम जी ने शादी होते, विवाह होते ही ध्यान में ऐसे चले गए कि पत्नी 40 साल तक बैठी रही, अर्थात वो अपना नित्य कर्म करती रही। 40 साल बाद जब बाबा जी की समाधि खुली तो देखी एक बूढ़ी स्त्री बैठी। देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम देवहूति है और मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। करदम जी को याद आया कि तुमने तो बड़ा कष्ट पाया, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से एक विमान का आविष्कार किया, कामक विमान उसका नाम पड़ा। उस विमान पर करदम जी ने एक सरोवर में स्नान किया, दोनों युवा हो गए और उन्होंने भ्रमण किया तो करदम जी की 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से किया। यह सृष्टि की शुरुआत है। अभी कला का विवाह मरीचि से किया। आप लोगों में कुछ लोगों का गोत्र है मरीचि, मतलब आप मरीचि ऋषि की संतान है। मरीचि जी की पत्नी कला, कला करदम जी की बेटी। दूसरी बेटी हुई करदम जी की अनुसुईया, नाम सुना होगा। अनुसुईया जी का विवाह महर्षि अत्रि से हुआ। अत्रि जिनके पुत्र हुए बाद में दत्तात्रेय जी। अनुसुईया वही जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए थे तो तीनों को बच्चा बना दिया था, ये वही अनुसुईया है। आप में से कुछ लोगों का गोत्र अत्रि है तो आप अत्रि ऋषि की संतान हैं। श्रद्धा मां का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ। कुछ अंगिरा गोत्रीय होते हैं, किसी किसी का गोत्र क्या होता है? अंगिरा, तो आप अंगिरा ऋषि की संतान हैं। अंगिरा ऋषि का विवाह माता श्रद्धा से हुआ जो करदम और देवहूति की बेटी हुई। ये 9 बेटियां हैं करदम जी की। हविर्भू पुलस्त, किसी का पुलस्त गोत्र है तो पुलस्त ऋषि की संतान है जिनका विवाह हविर्भू मां से हुआ। गति का विवाह पुलह, पुलह गोत्रीय पुलह ऋषि की संतान है। क्रतु, क्रतु जी का विवाह क्रिया से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु से हुआ। और वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम आप बताओ, सबको पता है। वशिष्ठ जी कौन है? किसके गुरु हैं वशिष्ठ जी? मैया सो रही हो क्या? जल्दी बताओ वशिष्ठ जी किनके गुरु हैं? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। नहीं पता? आप बताओ किनके गुरु हैं? वशिष्ठ जी किनके गुरु हैं? आप बताओ बेटा, बताओ। राम जी के। राम जी की गुरु माता का नाम क्या है? वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम क्या नाम है? क्या नाम है भैया? अरुंधति। माता अरुंधति। अथर्वा ऋषि का विवाह शांति से हुआ। ये करदम जी की 9 बेटियां विवाह हो गईं। करदम जी बोले पत्नी से अब मैं चलूं, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। माता देवहूति ने कहा एक पुत्र चाहिए। करदम जी के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। देवहूति और करदम जी के द्वारा कपिल भगवान। तब करदम जी पत्नी से बोले अब बेटा हो गया, बेटियां घर चली गई अपने अपने, अब मैं गृहस्थ के ऋण से उऋण हो गया। गृहस्थ आश्रम तब पूरा हो जाता है जब आपकी बेटी का विवाह हो गया, जब आपके बेटे का विवाह हो गया तो आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी खत्म। इसलिए अब ज्यादा मन परिवार से, गृहस्थ से हटाकर ज्यादा मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि बेटा बेटी का विवाह होने के बाद भी आप पोता पोती में, फिर पोता पोती का विवाह होने पर उनके बच्चों में, हे भगवान कितनी उलझन पालते हैं आप लोग। 2-3 पीढ़ियों में मन लगाते हैं आप लोग। इतना भी क्या मन लगाना। आपकी गृहस्थी पूरी हो गई, बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब उन्हें जिम्मेदारी दो, कमाएं खाएं और आप अब दोनों पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी भजन में लगो भगवान के। ये सार्थकता है जीवन की। अब आप लोग ना मरते मरते भी कमाओ कमाओ, पैसा कमाना। अब देखो पैसा तो यहीं रह जाएगा, जो जाना है संग वो कमाओ।
बताओ कौन सा धन साथ में जाएगा? राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? 7 दिन में ही क्यों लगा? 8 दिन में क्यों नहीं? 7 दिन का ही श्राप क्यों लगा? 8 दिन का लग जाता, 10 दिन का लग जाता, 6 दिन का लगता, 2 दिन का लगता, 7 दिन। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। 7 दिन का ही श्राप क्यों लगा? क्योंकि हम सबके लिए ये मैसेज था कि संभल जाओ, संभल लो, जीवन 7 दिन का ही है। जीवन कितने दिन का है? सोमवार से रविवार तक दिन कितने होते हैं? दिन 7 होते हैं, 8वां दिन होता ही नहीं है। इसलिए 7 दिन को संभालने के लिए 7 दिन का श्राप लगा कि आप 7 दिन को संभाल लो, 8वें दिन का इंतजार ना करना। ये 7 दिन में ही हम आते हैं। एक दिन आए थे, एक दिन आने के बाजे बज रहे थे, एक दिन जाने के बाजे बज रहे हैं। आए और चले गए, खत्म कहानी। आए और चले गए, ये जीवन है। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे पानी में बुलबुला उठता है ना, उठते ही समाप्त हो जाता है, ऐसे ये जीवन बुलबुले की तरह आज है कल रहेगा, कोई भरोसा नहीं। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने, राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, बढ़िया VIP रूम। कलयुग कहां कहां रहता है? जुआ में जुआ ना खेला करो, शराब में शराब ना पिया करो, मांस में मांस ना खाया करो, चरित्रहीनता में चरित्रहीन मत बनो, और बेईमानी से कमाए गए धन में कलयुग का वास है। ये 5 ठिकाने कलयुग के हैं। कलयुग 5 जगह है। आप लोग इन 5 चीजों से बच गए तो आपका लोक भी सवर जाएगा, परलोक भी सवर जाएगा। ये 5 में से आप 5 से 5 हाथ दूर रहो। किस किस से दूर रहेंगे? पहला तो जुआ है। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? भाई आप खेलती हो? लूडो? लूडो भी नहीं खेलती हो? भाई आप लूडो खेलती हो? लूडो खेलते? जुआ मत खेला करो। जुआ खेला दुर्योधन ने सर्वनाश हो गया। आजकल के बच्चे जुआ खेलते हैं, इसलिए समझाओ बच्चों को। आजकल तो मोबाइल पर ऐप आने लगे हैं जुआ के, जंगली रमी इत्यादि, ये सब जुआ के ऐप हैं। और बड़े बड़े आपके सुपर डुपर स्टार लोग जुआ का प्रचार कर रहे हैं, जुआ को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ या ना? अब बताओ, जुआ बुरी चीजों का प्रचार करना चाहिए क्या? जोर से। लेकिन आपके सुपर डुपर स्टार लोग तो करते हैं, दाने दाने में केसर का दम, गुटखे का प्रचार, जुए का प्रचार करते हैं कि नहीं आपके सुपर डुपर स्टार लोग? हाँ या ना? हाँ, डाउनलोड कराते हैं वो लोग आपसे, ऐड करते हैं कि नहीं? फिर इसका मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि आप जुआ खेलो, आप गुटखा खाओ। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग शराब का प्रचार करते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो आप लोगों को लगा कि गम जाता होगा तो आप भी एक पैक मारने लग गए। अब ये सुपर डुपर स्टार बताइए, हर गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? और आपने क्या बना रखा है? सुपर डुपर स्टार। उन लोगों को जो आपके बच्चों का भविष्य खुलेआम बिगाड़ रहे हैं। आपके बच्चे यदि आज जुआ खेलने लग गए तो कौन जिम्मेदार है, जरा मुझे बताओ। यदि आपका बेटा जुआ खेलने लग गया और 1 लाख रुपए हार गया तो कौन जिम्मेदार है? वही सुपर डुपर स्टार जो प्रचार कर रहे थे जुए का। गलत चीज का प्रचार करना चाहिए, बोलो भाई। तो पर ये कर रहे हैं कि नहीं? अब मैं नाम भी बता सकता हूं, पर नाम क्यों बताऊं, आप जानो। अब इनसे पूछो कि भैया क्या तुम्हारे घर में भूखमरी मची है? खाने को क्या रोटी नहीं है जो तुम गलत चीज का प्रचार करके पैसा कमा रहे हो? अच्छे चीज का प्रचार करो। समाज आपको देखती है, समाज ने आपको सुपर डुपर स्टार बना रखा है, समाज आपका आदर करती है, तो आप गलत चीज क्यों? अब बताओ, क्या इन लोगों को गुटखे का प्रचार करना चाहिए?
गुटखा अच्छी चीज है क्या? जोर से। अब ये लोग गुटखे का प्रचार करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? दाने दाने में केसर का दम। तो इनसे कहो कि अपने बेटे को भी खवाते हो कि नहीं? हाँ, देखो जरा, ये लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं और आपके बच्चों को क्या कह रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। षड्यंत्र समझ रहे हैं? अब ना समझो तो फिर कोई समझा भी नहीं सकता बाप को। जितना नुकसान हमारे देश में अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, उससे ज्यादा नुकसान संस्कृति को ये सुपर डुपर स्टार पहुंचा रहे हैं, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को। हाँ या ना? हर गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अंडे, संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार कर रहे हैं ये लोग। क्यों जी कर रहे हैं? अब अंडे का कोई प्रचार करने की चीज है अंडा? अरे अंडे का प्रचार तो कर रहे हैं शहजादे, लेकिन गन्ने के जूस का प्रचार नहीं करते। गन्ने के जूस का प्रचार करते तो देश का किसान, गन्ने का किसान फांसी लगा के ना मरता, आत्महत्या ना करता। अंडे का प्रचार कर रहे हैं। और आप लोगों ने उन्हें क्या बनाया? फिल्मी जगत का भगवान बना दिया, आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया। आप लोगों के मोबाइल पर उनकी फोटो लगी रहती है फ्रंट पर। लोगों ने तो घर में उनके चित्र लगा रखे हैं, उन लोगों के जो आपको गुटखा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जुआ की प्रेरणा दे रहे हैं। और वो लोग ज्ञान भी देते हैं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। ज्ञान भी देते हैं वो लोग। हाँ, बात सही है कि गरीबों में बांटना चाहिए। शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या फायदा, गरीबों में बांटो। तो उन लोगों से पूछो कि तुमने पिक्चर बना के करोड़ों कमाए तो तुमने कितना बांटा गरीबों में? कितने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने स्कूल खुलवा दिए गरीबों के लिए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई तुमने? बनवाई हो तो जरा नाम बताओ मुझे। बंबई में आज भी लोग फुटपाथ पर सोते हैं और ये कहते हैं शंकर जी पर दूध चढ़ाओगे तो वेस्ट होगा, गरीबों में बांटो। बात सही है, गरीबों में बांटो, लेकिन कोई शंकर जी पर दूध चढ़ाता है तो उसकी अपनी आस्था है, क्या बुराई है? शंकर जी पर दूध आदमी चढ़ाता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, बहुत ज्यादा नुकसान किसी का नहीं होता। लेकिन शराब पी करके कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, कितनी माँ का बेटा मर गया, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया समाप्त हो गया। शराब ज्यादा नुकसानदायक है। जो पैसा शराब में आप लगाते हो वो गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? जब तुम्हें ये याद है कि शंकर जी पर दूध चढ़ाओ, उससे अच्छा गरीबों में बांटो। तो मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो ये भी तो सही है कि जो पैसा शराब में खर्च हो रहा है वो भी आप गरीबों में बांटो। ये शराब खुद पीते हैं और आपको उपदेश क्या करते हैं? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? तो उनसे बोलना भैया हमारा शंकर जी पर दूध तो 5 रुपए 10 रुपए का है, तुम तो 1-1 हजार की बोतल पीते हो। हाँ या ना? पर कौन समझाए? आप लोग कभी पलट के प्रश्न करते ही नहीं। आप तो बस वो जो कह देते हैं आप सही मान लेते हो। वो तो षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत का युवा केवल नशा करने लग जाए। यदि भारत का युवा यदि बढ़िया से काम करने लग गया ना, भारत का युवा यदि तरीके से काम करने लग गया, नौकरी देने वाला बन गया, तो दुनिया में भारत बहुत तेजी से दुनिया पर हुकूमत कर लेगा। भारत यदि देश का युवा जाग गया तो, भारत का युवा। अब ये लोग चाहते क्या है कि भारत का युवा नशे में उलझा रहे, क्योंकि जो नशे में उलझा रहेगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये लोग एक षड्यंत्र के तहत आपको नशे में उलझाए रखना चाहते हैं। इसलिए हर पिक्चर, हर मूवी में आपको शराब का सीन दिखाई पड़ जाएगा। हाँ या ना? शराब के सीन क्यों दिखाना? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार पिक्चरों में शराब पीते नजर आ रहे हैं। मैं शराब पीने लग जाऊं तो आप मुझे गलत कहते हैं, लेकिन वो शराब पी रहे हैं तो वो सही कैसे हैं बताओ? भाई समाज जिन्हें देखता है, समाज जिन्हें फॉलो करता है, उन्हें अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यदि वो गलत हो गए तो उनके आचरण से समाज भी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, ईश्वर ने यदि देने लायक बनाया है तो जी खोल के दिया करो।
इसलिए गृहस्थों के लिए कहा कि कमाई का 10%, 5% परोपकार के लिए निकालो, लेकिन आप जो कमाते सारा बच्चों को दे देते। मेरा बेटा बेटा ये जमीन, ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी, ये सब तू रख ले। अरे बच्चों को टैलेंट दो, योग्यता दो, काबिल बना दो। वो काबिल बन जाएंगे तो पैसे खुद से कमा लेंगे। आपको कमा कमा के रखने की क्या जरूरत है? क्यों मैया? सही है। आप बच्चों को योग्य बनाओ और आपने जो कमाया है वो कमाई का कुछ % आप भी कुछ पुण्य करके ही मरना। कुछ लोग ऐसे ही मर जाते हैं, खाली खाली मर गए। अरे कुछ अच्छे काम करके मरो। मरना तो सबको ही है, कौन नहीं मरेगा? पुण्य करके मरो, अन्न दान कर लो, अच्छे काम कर लो, फिर मरो आराम से। आप लोग कुछ करते ही नहीं और मर जाते हैं। फिर बेटा, आप लोग मर जाएंगे ना तो छोटा बेटा कहेगा बड़े भाई से, सुनो तुम तेरी ही कर लो पिताजी की। बड़ा कहता है छोटे से तुम कर लो, छोटा कहता है तुम कर लो। दोनों बेचारे परेशान हैं। इसलिए हम तो कहते हैं मरने के पहले ही अपनी तेरही इत्यादि करके मरो आराम से। तेरहवीं इत्यादि, अरे तेरा ब्राह्मण ही तो खवाने हैं, तो मरने के बाद बच्चा खवाएगा तो खवाएगा। तुम जीते जी क्यों नहीं खवा के जाते हो? 150 ब्राह्मणों को, समाज को, जरूरतमंदों को क्यों नहीं खवाते? और मरने पे ही बैठे हो, मरेंगे तब तेरा खाएंगे। लो, इतने भी क्या कंजूस होना। हम तो कहते हैं 13वीं करके ही मरो आराम से। 13 कर लो, बरसी कर लो। हमने तो अपनी सब कर ली, अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने नहीं की अपनी 13 इत्यादि? नहीं, हमने तो अपनी कर ली। हम तो एकदम रेडी हैं। भगवान बोलेंगे चलो तो चलो। सब कर लिया जो करना। इस मनुष्य जीवन में जो करना चाहिए वो ये दास अनिरुद्ध ने सब कुछ कर लिया। जो मेरी बुद्धि थी, जितना अक्ल दी ईश्वर ने उतना। सारे अच्छे कार्य मैंने जो मेरे से बने, जितनी मेरी अक्ल दौड़ी, जितनी मेरी बुद्धि चली, उतना मैंने अच्छे से अच्छा किया। अब मैं रेडी हूं चलने के लिए। आप लोग रेडी हैं क्या? नहीं, न जाओगी मैया? तो तैयारी कर लो। आप लोग वृंदावन आए हैं ना, इतने सारे तो आप लोग लड्डू लेकर आए हैं, गुजिया लेकर आए हैं, ये लेके आए हैं, वो ऐसे लाए हैं जैसे यहां खाने ना मिले। इतना भर भर के लाए हैं आप, और आप इतना लाए हैं कि जाते समय भी बचेगा। सोचो कि 7 दिन के लिए आए हो आप, तो इतना लाए हो बांध कर, तो जहां हमेशा के लिए जाना है वहां कितना ले जाओगे रे बाबा बांध कर? कुछ तो ले जाओ वहां भी। वहां पर लड्डू नहीं ले जा सकते, पर यहां किसी को लड्डू खिला दोगे तो वहां लड्डू मिलेगा। यहां किसी को रोटी खिला दोगे तो वहां रोटी मिलेगी। यहां किसी को कपड़े पहना दोगे तो वहां कपड़े मिलेंगे। इसलिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो बेटा बेटा नहीं, अब बेटों को जितना देना है दे दो, कुछ अपने लिए बचा के रखो। वो सारा बच्चों को मत दे देना, अपने हाथ से पुण्य कर लो। बेटे को सब दे दोगे, बाद में कहोगे बेटा जरा गौदान करना है, जरा दे दे पैसे, तो बेटा बोलेगा इतना पैसा। बेटों को देने के बाद आप वापस मांगोगे तो बच्चे आंख दिखाएंगे, इतना खर्चा करते हैं हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारी दादी ना। अरे अपने हाथ से दान पुण्य करो। एक मैया मेरे पास आई, उन्होंने कहा महाराज मैं एक वृद्ध माँ को गोद लेना चाहती हूँ कि सारी जिंदगी मेरे नाम की वो रोटी खाती रहे तो मुझे पुण्य मिलेगा। बेचारी कमा कमा के उसने इकट्ठा किया और 21,000 रुपए एक माँ को गोद लेने के लिए मैया ने दिया, चुपके से दिया। तो बेटा भी आया था तो वीडियो बना ली बेटे ने, और माँ जब घर गई तो बेटे ने इतना परेशान किया कि तुमने 21,000 दे दिया, क्या जरूरत थी दान करने की। इतना टॉर्चर किया उस बेटे ने, बेचारी माँ को इतना सताया वो 21,000 के चक्कर में कि तूने क्यों दान कर दिया, क्यों दे दिया। इतना सताया, इतना टॉर्चर किया कि मैया को उसने मजबूर किया कि जा लेकर के आ। दूसरे दिन मैया आई, महाराज वो पैसे जो कल दिए थे वो
बेटा मना करता है। इस बेटे को मैंने अभी 4 महीने पहले 3.5 एकड़ जमीन दी। कुछ जमीन थी मेरे नाम पर, मैंने इसके नाम पर कर दी कि एक ही तो बेटा है, दे दी। और अब ये मुझे कुछ पुण्य का कार्य नहीं करने देता। 21,000 दिया है तो जीने नहीं देता, कहता लेकर आ। मैंने कहा माँ ये लेकर जाओ, आपने भाव बनाया देने का तो आपको पुण्य मिल जाएगा, बेटा नहीं देने देता, ले जाओ लो। मैंने वापस किया माँ की। कुल मिलाकर ये मैंने देखा है जीवन में कि आप यदि बच्चों के आश्रित हो गए तो फिर बच्चे आपको, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराते हैं, माँ को दान पुण्य करवाते हैं माँ के हाथ से, और कुछ ऐसे हैं कि दान करने लग जाए तो हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप जीते जी अपने जब तक पांव पर खड़े हैं अपनी कमाई का, भले 1 रुपए, भले 1 मुट्ठी आटा हो, भले 1 मुट्ठी नमक हो, अपने जीते जी अपने हाथ से करो, अपनी कमाई से करके जाओ। बेटा आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका मन वश में नहीं है। यही प्रश्न माता देवहूति ने भगवान कपिल देव जी से कहा कि मेरा मन वश में नहीं है, मैं क्या करूं। कपिल देव जी ने कहा मां मन को वश में करने के लिए तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। संतों की संगति करो मां। देखो आप अपने मन को कहते हैं महाराज जी मेरा मन वश में नहीं है। देखो मन किसी का वश में नहीं होता। आप क्या कहते हैं महाराज जी मेरा मन नहीं लगता, ना पढ़ाई में, ना पूजा में, ना काम, ना धाम, कुछ में मन नहीं लगता। मन लगता नहीं है साहब, मन को मेरी मां लगाना पड़ता। मन आपका है तो कंट्रोल कौन करेगा। गाड़ी आप चला रहे हैं और आपका भाई गाड़ी में बगल में बैठा है, तो जब गाड़ी सामने कोई दिक्कत रहेगी तो ब्रेक आप ही दबाओगे कि आपका भाई दबाएगा। जो गाड़ी चलाएगा वही ना ब्रेक भी दबाएगा। तो मन आपका भटकेगा, आपका नहीं लगेगा, तो उसे ठीक भी तो आप ही करेंगे। मन नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है। मन लगाओ मेरी माँ बहन भाई। मन क्यों नहीं लगता। मन को इतना आजाद ना छोड़ो कि मन जहां चाहे वहां जाए। मन को थोड़ा कंट्रोल में रखो। अच्छा ये बताओ मन की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। जोर से मन की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। माननी चाहिए, माननी चाहिए। आप बताइए माननी चाहिए। आप बताइए माननी चाहिए नहीं। आप बताइए माननी चाहिए, हाँ या ना में उत्तर दो। नहीं आप बताओ मैया, ओ मैया मन की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। पीछे वाली मैया बताएंगी माननी चाहिए या नहीं, जोर से। हाँ पीछे वाले बड़े सत्संगी लोग हैं, सही उत्तर देते हैं हमेशा हर प्रश्न का। ये आगे वाले पता नहीं क्यों गलत उत्तर देते हैं। सत्संग करो बेटा, अभी जोर से करो सत्संग, मन लगाओ। आप लोग क्या कह रहे हैं मन की बात माननी चाहिए। तो सुनो, रावण ने मन की बात मान ली। रावण के मन ने कहा सीता को उठा लो, बात मान ली। दुर्योधन के मन ने कहा द्रौपदी के कपड़े उतरवाओ, मन मान ली मन की बात। आपको शुगर है, माना कि फॉर एग्जाम्पल शुगर, और मन करता है थोड़ा रसगुल्ला खा लें, थोड़ा रबड़ी खा लें। बीमार आदमी जो होता है ना, जैसे शुगर होती है, उसका मन करता है रबड़ी खाएं, रसगुल्ला खाएं, गुलाब जामुन खाएं, ये खाएं। यदि उसने बात मन की मान ली और रबड़ी खा गया तो मर जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। मन बोलता है चलो पड़ोसन को देखें, तो देखोगे क्यों जी। फिर ये तुम्हारा मन तो हमेशा गलत ही कराता है तुमसे। सबका मन गलत जगह पर जाता है, और आप यदि मन की बात मान गए तो मन आपको गलत बना देगा। रावण के मन ने ही तो रावण को गलत बना दिया। मन हुआ कि चलो देख लें, सीता को उठा लें, कर लिया भैया, उठा लिया, लो। इसलिए मन की बात ना मानो, मन की वो बात मानो जो सही है, जो गलत है वो बिल्कुल नहीं, वरना ना उतना कम मन भटकेगा। जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा मन भटकेगा, जितना कम खाओगे उतना मन कंट्रोल।
जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, क्योंकि मन का संबंध अन्न से है। अन्न अन्न मन, अन्न मन, हाँ या ना? जितना कम, जितना अच्छा सुनोगे उतना मन कंट्रोल हो, जितना बुरा सुना। अब जो आप लोग दिन भर चुगली सुनते हैं, हाँ क्या हुआ फिर पड़ोसन के साथ, हाँ पड़ोसी ने क्या किया ऐसा, हाँ 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 फिर क्या हुआ फलाने का, ये सब सुनते हो प्रपंच, तो तुम्हारा मन तो बिगड़ेगा ना। कुछ भी खाओगे तो मन तो बिगड़ेगा ना, कुछ भी देखोगे तो मन तो बिगड़ेगा ना। आप कुछ भी देखते हैं, जो आपको नहीं देखना वो भी आप देखते हैं। आप लोग मोबाइल पकड़ लेते हैं और मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं, वो रील्स भी आप देखते हैं जो आपके मतलब की नहीं, वो चीज आप देखते हैं जिनसे आपका कोई दूर दूर तक लेना देना। क्या जरूरत है उन चीजों की? हमेशा वो चीजें देखो जो आपके मतलब की हो, जो आपको कुछ सिखाए, जो आपके फायदे की चीजें हैं वो तो देखो। जो आपके मतलब का नहीं उसे देखने से क्या फायदा, बोलो हाँ। आप लोग फिजूल में कुछ भी देख, आंखों को इतना आजाद ना छोड़ो कि कुछ भी देखे, कान को इतना आजाद ना छोड़ो कि कुछ भी सुने, और जिह्वा को इतना आजाद ना करो कि कुछ भी बोले, और मन को इतना छुट्टा ना रखो कि कहीं भी जाए खुले सांड की तरह घूमे। मन को देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, संयम के हरदम ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। यदि कंट्रोल समय पर नहीं किया तो ये तुम्हारा मन तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए मन को कहां लगाओ? ना लगे तो भी प्रभु के चरणों में लगाओ, भगवान को। कानों को कच्छा से जोड़ो, आंखों से भगवान के दर्शन से जोड़ो, हाथों को समाज की सेवा से जोड़ो, पांव को भगवान के धामों से जोड़ो। शरीर का प्रत्येक अंग अच्छे कार्य में लगाओ, सेवा करो, वरना तुम्हारा मन तुम्हें नचाएगा, ना सोने देगा, ना जागने देगा, ना जीने देगा, ना मरने देगा। आज लोगों का मन ही तो परेशान कर रहा है। आपको कौन परेशान करता है? बोलो, मन। आप लोग मन का इलाज करो, और मन का सही इलाज क्या, कैसे मन कंट्रोल होगा? अब बता रहा हूं मैं, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। बताओ कैसे कंट्रोल होगा मन? मैया कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास। कुएं पर रस्सी होती है, रस्सी से बार बार बाल्टी उतरती चढ़ती है तो कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाता है। जैसे दोहे पर पिरोया संतों ने कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार के घर्षण करने से पत्थर में भी रस्सी से निशान पड़ गया। आप एक काम करो, एक रस्सी लो और एक पत्थर लो, और रस्सी से पत्थर पर निशान बनाओ, कभी ना बना पाओगे आप। लेकिन वो रस्सी, कुएं की रस्सी अखंड चलती है तो धीरे 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 वो पत्थर को घिस देती है। अभ्यास इसी को कहते हैं। अभ्यास करने से अभ्यास इतना पावरफुल होता है कि जैसे एक मंदारी बंदर को अभ्यास करते करते वश में कर लेता है। बंदर को भी वश में किया जाता है ना मंदारी के द्वारा। जब एक मंदारी बंदर को वश में कर सकता है, जब एक घोड़सवार घोड़े को वश में कर सकता है, जब सर्कस के लोग शेर और हाथी को वश में कर सकते हैं, तो ये मन किस खेत की मूली है, इसे आप क्यों नहीं वश में कर सकते? करने का मन हो तो सब होगा, करने का जुनून हो तो होगा, और नहीं तो गाते रहो महाराज जी मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये तो समस्या है। तो मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, अभ्यास साधो। मन नहीं लगे तो भी लगाओ, पूजा में सत्संग में मन नहीं लगे तो भी लगाओ। आज नहीं लगता, कल नहीं लगता, परसों नहीं लगता, मन की कब तक चलेगी? आप अपने मन को एक दिन हरा देंगे। और याद रखो, एक प्रश्न का उत्तर दो, बताओ आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? कौन किसका गुलाम है? आप मन के या मन आपका? गुलाम कौन किसका? ये टोपी वाले भैया बताएंगे कौन किसका गुलाम है। आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? मन आपका गुलाम है। भैया बताओ कौन किसका गुलाम है, आप या मन? आप मन के गुलाम हैं। आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं। आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं। आप बताओ, मन आपका गुलाम है। आप बताओ, मन हमारा गुलाम है। हाँ, यही उत्तर सही है।
मन के गुलाम हम नहीं हैं, दो कौड़ी के लोग हैं वो जो मन के गुलाम बने हैं। अरे मन को अपना गुलाम बनाओ ना। मन आपका गुलाम है, लेकिन आपने इतना सिर पे चढ़ा रखा है, उसके गुलाम बने बैठे। महाराज जी हम तो मन के गुलाम है, जहां जाएगा वहां जाएंगे, जो दिखाएगा वो देखेंगे। वो देखेगा कि वो कहेगा कि मुन्नी बदनाम देखो तो हम वही देखेंगे, मुन्नी बदनाम हुई। वो कहेगा कि शीला की जवानी तो शीला की जवानी देखेंगे। आपका मन ही तो आपको भटका, और आप क्या कर रहे हैं? आप मन का सपोर्ट कर रहे हैं। हर बात का सपोर्ट नहीं करना। मन दुर्योधन बन जाए तो भीष्म पितामह ना बने रहना। यदि मन अर्जुन बन जाए तो फिर कृष्ण की तरह सपोर्ट करना। मन को अर्जुन बनाओ, मन को दुर्योधन नहीं। यदि मन दुर्योधन बन गया तो कितना भी पावर हो नाश हो जाएगा, और मन अर्जुन बन गया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप मन को गुलाम बनाओ। मन आपका गुलाम है, आप मन के गुलाम कभी नहीं थे, मान लिए हैं आप। तो हम क्या करें? आप तो हार मान गए। मैं हार गई, मैं हार गया। क्यों हार गए? हम भारत के लोग दुनिया के किसी देश से हमने युद्ध नहीं किया, हमने किसी राजा को जीतने पर विश्वास नहीं किया, हम किसी राजा रानी को जीतना नहीं चाहते। हम भारतीय तो अपने आप को जीतना चाहते हैं। किसको जीतना है? स्वयं को। किसको जीतना है? स्वयं को। अपने को जीतो, अपने को जीतो, केवल अपने को। इसलिए अपने को हारने मत दो, जीतो। हमें क्या बनना है? जितेंद्रिय बनना है। माता सती का विवाह भगवान शिव से जब हुआ, सबसे छोटी बेटी दक्ष की शिव से, एक बार दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया। सभा में सब खड़े हुए, शिव जी खड़े नहीं हुए, तो भरी सभा में अपमान किया दक्ष ने। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप लोग भी कम से कम बोलना सीखिए। जरूरी नहीं है हर जगह कांव कांव करने लग जाएं। जहां आवश्यकता बोलने की है वहीं बोलिए, जहां जरूरत नहीं है बोलने की वहां तो पेटाप रहो। शंकर जी को लगा यहां बोलना सही नहीं है, दक्ष गालियां देते रहे, शंकर जी चुप रहे। कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी गाली देना चाहिए। यदि आप भी लड़ाई करने लग गए, आप भी गाली देने लग गए, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? इसलिए जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार आपका है वही व्यवहार हमारा हो। आपकी तरह व्यवहार हमारा क्यों हो? आपसे श्रेष्ठ व्यवहार हमारा होना चाहिए। आपके साथ जो जैसा व्यवहार करे उससे श्रेष्ठ व्यवहार आपका हो। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, दक्ष गालियां देते रहे। बाद में श्राप प्राप भी हुआ, शंकर जी चले गए। कनखल में दक्ष ने यज्ञ किया और सबको बुलाया, पर शिव जी का अपमान करने के भाव से शिव जी को नहीं बुलाया, और शिव जी गए भी नहीं। पर माता सती बोली, मैया चला लो मोबाइल मेरी माँ, चला लो चला लो, सुन लो मेरी माँ। तो भगवान शंकर गए, माता सती और शिव जी नहीं गए क्योंकि दक्ष ने बुलाया नहीं। पर माता सती ने जब सुना कि मेरे पिता ने यज्ञ किया तो चले। माता सती चली गई बिना शंकर जी की आज्ञा के। शंकर जी ने मना किया मत जाओ, नहीं मानी, चली गई। और वहां पर जब शिव जी का अपमान माता सती ने देखा, शिव जी ने माता सती को छोड़ दिया। सती माना एक बार राम जी की परीक्षा लेने आ गई थी। शंकर जी ने कहा कि ये भगवान हैं। सती जी को डाउट हो गया कि जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। शंकर जी ने समझाया कि वो लीला कर रहे, पर माता सती परीक्षा लेने गई, सीता बन के गई, और बाद में राम जी ने पहचान लिया, फेल होके आ गई। तो राम को माता सती ना समझ पाई तो हम और आप अपनी बुद्धि से भला कैसे समझ पाएंगे उन राम को? राम को तो वही जान सकते हैं जिन पर वो कृपा करें, वरना बड़े बड़े मोहित हो गए। शंकर जी के बिना आज्ञा के सती जी गईं, और पिता के यज्ञ में जब पति का अपमान देखा तो जलकर भस्म हुई। वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई, और फिर भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह हुआ, और प्रेम पूर्वक विवाह करके शंकर जी
कैलाश पर विराजे हैं और बड़े प्रेम से शंकर जी कैलाश पर माता पार्वती के संग रहते हैं। गृहस्थ जीवन में शिव जी प्रवेश कर गए और शंकर जी समाज को यह प्रेरणा देना चाहते हैं। देखो, जब माता सती दक्ष के यज्ञ पर गई तो सब उनसे बात किसी ने नहीं की, पर माता ने बात की। कोई कैसा भी हो, जमाना बदले तो बदल जाए, पर मां नहीं बदलती। मां तो मां होती। इसलिए हम आप लोगों से कहा करते हैं कि जब मां आप लोग